पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले को लेकर महाराष्ट्र समेत पूरे देश में रोष है। अब इस हादसे को लेकर आरोपी के परिजनों का कहना ये कि जब हादसा हुआ तो कार हमारा ड्राइवर चला रहा था। ये बात उन्होंने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है, लेकिन इन बयानों में कितनी सच्चाई है? हिट एंड रन में बड़ा खुलासा। बेटे की जिद, कार मैं चलाऊंगा। पापा ने बोला चाबी दे दो। Which have been circulated are not of my son, they are all fake videos. अनीश अश्विनी को इंसाफ कब? देश में पुणे में हुए सड़क हादसे की चर्चा हो रही है। यहां एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था, जो शराब के नशे में धुत था। पुणे कार हादसे में पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपी रईसजादे से पूछताछ की। आरोपी और उसके दोस्तों से भी पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, कार के ड्राइवर से भी सवाल जवाब किए गए। घटना से जुड़े और सबूत पुलिस खंगाल रही है। जीपीएस से डेटा और कार के रूट भी पुलिस देखेगी। तो पुणे हादसे को लेकर पुलिस की पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग न सिर्फ शराब के नशे में धुत था, बल्कि कार भी चला रहा था, जबकि ड्राइवर उसके बगल में बैठा हुआ था। ड्राइवर ने यह जानकारी आरोपी के बिल्डर पिता को भी बताई थी, लेकिन उसने कहा कि बेटे को गाड़ी चलाने दो, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। पुणे के पोर्शे कार हादसे केस में पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि आरोपी नाबालिग ही कार चला रहा था और पुलिस के पास इसके पूरे सबूत हैं। हमारे जांच में ये स्पष्ट आया है कि ये जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यही गाड़ी चला रहा था, और इसके लिए क्रोनोलॉजिकली जो एविडेंस जरूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे जब वो घर से निकला था, उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड के पास की जो रजिस्टर है उसमें पहली एंट्री है कि ये लड़का, ये आरोपी ये गाड़ी लेके निकला है। इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेजेस और अलग अलग एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस के तौर पे ये हमारी निश्चित हुई है कि ये गाड़ी ये जुवेनाइल एक्यूज चला रहा था। इसके साथ साथ आई विटनेसेस की स्टेटमेंट भी हमारे पास है, जो टेक्निकल एविडेंस को कोरोबोरेट करती है। इसमें हमने बताया कि इस प्रकार की कुछ अटेम्प्ट घटना होने के कुछ घंटों में करने का प्रयत्न किया गया था, कि इसमें ड्राइवर, ये एडल्ट ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था और ये आरोपी ये गाड़ी नहीं चला रहा था। इस तरह की बात सामने आ रही है। इसकी हम पूरी तरीके से तहकीकात करके जो भी इस प्रकार का प्रयत्न किया उसके विरुद्ध 201 आईपीसी एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच पुणे हादसे के आरोपी नाबालिग की मां का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो रोते हुए लोगों के सामने लोगों से बेटे को बदनाम न करने की अपील करती हुई दिख रही है। दरअसल आरोपी का एक फेक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उसकी मां ने ये वीडियो जारी किया है। मां का कहना यह है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उनके बेटे का नहीं है। उनका बेटा डिटेंशन सेंटर में है। Request media that the videos which have been circulated are not of my son, they are all fake videos. My son is in the detention center. Please, I request police commissioner to please protect him. Please protect him. Please. मुंबई से हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप लाइव जुड़ गए हैं। सुधाकर, इस मामले में अब तक क्या और अपडेट आई है? क्योंकि जो नाबालिग आरोपी है उसके कई वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, उसकी मां कह रही है कि वो वीडियोस फेक हैं, अपील करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट मिल पाएगी मामले में?
इस मामले में पुलिस ने एक अधिकारियों की टीम बनाई है और ये अधिकारियों की टीम जो है वो अलग अलग तरीके से तफ्तीश कर रही है। आज जब सीपी ने खुद कहा कि ये जो नाबालिग लड़का है वही गाड़ी चला रहा था, इस बारे में पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही थी, पूरा जो भी एविडेंस है वो इकट्ठा कर रही थी और उसके बाद आज ये बात स्पष्ट हुई कि गाड़ी जो है वो नाबालिग लड़का ही चला रहा था। अलग अलग तरीके से तफ्तीश शुरू है, मतलब पब के जो लोग हैं उनके पर तफ्तीश शुरू है, बाद में जो सीसीटीवी फुटेज है उस बारे में है, अलग अलग तरीके से ये तफ्तीश शुरू है और इसी मामले में आज स्पष्ट हुआ है कि ये नाबालिग लड़का जो है यही गाड़ी चला रहा था। इसी मुद्दे पे आज इस मामले में पुलिस ने एक ऊंची अदालत में बच्चे की रिमांड लेने के लिए कोशिश की है और वो सुनवाई जो चल रही है। ठीक, सुधाकर ये भी बताइएगा क्योंकि 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, एक बार तफसील से बताइएगा कि ये गिरफ्तारियां किन किन लोगों की हुई है, उनसे पूछताछ में क्या आ रहा है और ये भी बताइएगा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयानों के जरिए ये कार्रवाई में कितनी आसानी हो पाएगी। ये जो लोग अरेस्ट किए हैं वो पब में जिन्होंने लीकर सर्व किए वो लोग हैं, पब के लोग हैं, बाकी जो सब लोग हैं वही 3-4 लोग हैं और जो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने देखा है, जो प्रत्यक्षदर्शी है वो वहाँ के लोग हैं, बाउंसर है, वहाँ के वॉचमैन है, इन्होंने सब देखा है कि वो लड़का जो है गाड़ी में ड्राइवर सीट पे बैठा था और वो गाड़ी चला रहा था, वो सब देखा है। तो ये सब जो लोग हैं वो जो डायरेक्ट एविडेंस जो है वो सब पुलिस के सामने आया है, उनके सब स्टेटमेंट हुए हैं। जो लड़के के साथ में 2 लोग थे उनके भी स्टेटमेंट हुए, ड्राइवर के भी स्टेटमेंट हुए। इसमें ये जो प्रत्यक्ष पूरे सबूत सामने आए कि लड़का गाड़ी चला रहा था और उसी के आधार पर आज पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि ये लड़का ही गाड़ी चला रहा था और उसी ने ये एक्सीडेंट किया, यही बात सामने आ रही है। ठीक है, शुक्रिया सुधाकर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।